हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा कि यूपी लेखपाल 2020, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, ट्रिपल सी का क्यों है इतना शोर, जाने पूरी बात। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा शोर है। और शोर हो भी क्यों ना, बिकॉज पेपर की कटिंग्स में भी ये सब चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से जो है आ रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी लेखपाल की भर्ती जो है वो आने ही वाली है, जल्द ही उसका नोटिफिकेशन आपके सामने जारी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि जब तक वैकेंसी आ ना जाए तब तक ये कहना सही नहीं है कि भर्ती आने वाली है। तो देखो, ये सभी के लिए सेम चीज़ है, बिकॉज़ सच में ये बात सही है कि जब तक वैकेंसी आ ना जाए तब तक ये कहना सही नहीं है। बट अगर पेपर की कटिंग में और हर जगह ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि यूपी लेखपाल की भर्ती और कितनी पोस्ट है, आपको पता ही होगा कि 7019 पोस्ट का जिक्र किया गया था, 7019 पोस्ट कि ये भर्ती आने वाली है। और टोटल मिला करके जो राजस्व विभाग वगैरह सब कुछ मिला करके टोटल जो है 8249 पोस्ट जो है वो निकलने वाली थी इसके लिए। और यूपी लेखपाल का जो पद है वो 7019 है। तो इसके लिए वैकेंसी आपका जल्द ही जारी हो जाएगा, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा। और इसके बाद से बात आती है यूपी एसआई, यूपी पुलिस। तो इसके विषय में मुझे एक इन्फॉर्मेशन देना है कि देखिए, जो लोग, बहुत सारे लोग की ऐसे भी क्वेरी है कि यूपी एसआई के बारे में बताइए। तो यूपी एसआई का भी जो है देखिए करीब 9000 प्लस पोस्ट जो है, 9000 प्लस जो है पद जो है आने की पूरी संभावना है। और ये कब तक है? ये है आपका दिसंबर तक। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हर जगह पर जो बातें चल रही हैं, पेपर की कटिंग्स को देखते हुए हमें ये मानना ही होगा कि ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं। बिकॉज़ जब रिक्रूटमेंट आ जाएगा और उसके बाद से जब हम पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। आप सभी को जैसा कि पता है कि 21 सितंबर में एक मीटिंग हुई थी, और उसके पहले ही योगी जी ने ट्वीट करके ये कह दिया था कि 3 लाख वैकेंसी को 6 महीने में पूरा करना है। तो 3 लाख वैकेंसी को 6 महीने में पूरा करना है, और उसी के बाद से ये लगातार सिलसिला जारी हो गया है हर वैकेंसीज़ का। तो वैकेंसीज़ आने में अभी समय लग रहा है, कुछ विभागीय काम होता है, इस वजह से देरी हो रही होगी। तो 3 लाख वैकेंसी को पूरा करना है 6 मंथ में। तो 6 मंथ में पूरी वैकेंसी हो जाए, जॉइनिंग हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। बट हाँ, ऐसा ज़रूर कहा गया था कि 6 महीने के अंदर जो है आपको रिक्रूटमेंट निकाल करके जो है एग्ज़ाम करवा देना है। और एग्ज़ाम कराने के बाद से जो बाकी के प्रोसेस होंगे वो आपके आगे महीनों में होते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं हम लेखपाल की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लेखपाल की रिक्रूटमेंट आने वाली है, वो पोस्ट जो है करीब जो है वो है आपकी 7019। तो जो ये आपकी 7019 पोस्ट है, इसके लिए जो आपको पता ही होगा एज क्या है। तो एज जो है इसका, जो हमेशा से रहता आया है, 18 टू 40 ईयर्स। तो 18 टू 40 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाता है अलग अलग क्राइटेरिया को लेकर के, तो वहाँ से आप एज रिलैक्सेशन भी, जो लोग इसके लिए एप्लीकेबल होंगे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि लेखपाल का पेपर। तो लेखपाल का पेपर जो 2016 में हुआ था, तो 2016 के पेपर के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है लेखपाल का, उसमें आपका जो पहला पेपर आता है वो आता है हिंदी का। तो जो हिंदी का पेपर आता है, इसमें भी आपके देखिए 25 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। उसके बाद से बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स क्वेश्चन भी जो होता है, क्या होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपका पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। उसके बाद से बात आती है जीके की। तो जो जीके होता है ये आपका कंटेन किया रहता है यूपी जीके, स्टैटिक एंड करेंट। तो जीके में सारे पार्ट्स आपको पढ़ने होंगे। 12 से 15 क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है कि यूपी जीके से ज़रूर से कवर हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके स्टैटिक और करेंट से कवर होते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है बात आपकी रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, यानी कि जो आपका है इसमें ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश जो है उससे भी जो है आपका 25 क्वेश्चन उठता है, अभी तक जो उठता हुआ आया है रूरल डेवलपमेंट से। तो आप देख सकते हैं कि 25 नंबर के 4 सेक्शन होते हैं, 25 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाय जब 4 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 100, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। और 100 मार्क्स का, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क होगा।
तो इस तरह से जो आपका पैटर्न है, ये जो पहले आपका 2016 वाला पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। अब नई चीज़ें हैं, नया पेपर है, हो सकता है कुछ बदलाव कर दिया जाए, हो सकता है कि ग्रामीण परिवेश को हटा ही दिया जाए, वहाँ पे रीजनिंग कर दिया जाए, बिकॉज हर परीक्षा में रीजनिंग जो है आप देख ही रहे हैं कि पूछा जाता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। अब बात आती है ट्रिपल सी की। तो देखिए ट्रिपल सी के बारे में बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं धरना भी दे रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे कि ट्रिपल सी जो है कोरोना की वजह से बहुत लोगों ने नहीं दे दिया है इस टाइम पे, और उनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको ये बता दूं कि 2016 में जब लेखपाल का पेपर हुआ था तो उस टाइम ट्रिपल सी नहीं लिया गया था। और अभी जितनी सारी बातें बताई जा रही हैं कि ट्रिपल सी को अनिवार्य कर दिया गया है, या फिर ट्रिपल सी को जो है आप जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है वो भी फॉर्म भर सकता है, ऐसी भी चीज़ें लोगों के द्वारा कही जा रही हैं कि जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है वो भी फॉर्म भर सकता है। बट जब आपका रिज़ल्ट आएगा उस टाइम पे आपको डिग्री दिखानी होगी। तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी आपको रिटन फॉर्म में तो कहीं नहीं देखने मिला है, और जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो हो सकता है कि ट्रिपल सी हो, और हो सकता है कि ट्रिपल सी को ना किया जाए, ठीक है ना, ट्रिपल सी को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रिपल सी के बारे में कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। तो फ़िलहाल सभी लोग जो है ये सब चीज़ें छोड़ करके अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद से आपको पता है कि 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो फिर आपको उस समय आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 6 महीने में रिक्रूटमेंट को पूरा करना है। तो रिक्रूटमेंट पूरा करने वाली बात तो नहीं समझ में आती है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि 6 महीने के अंदर आपकी वैकेंसीज़ को यानी कि रिक्रूटमेंट को निकाल करके उसके बाद से एग्ज़ाम करा दिया जाना है। एग्ज़ाम जब हो जाएगा एक बार आपका, तो फिर उसके बाद से बाकी के प्रोसेस आगे होते रहेंगे। तो अभी आपके पास सिवाय इस बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो आप लोग जो है क्या करेंगे कि यूपी लेखपाल की, और जो बच्चे यूपीएसआई के हैं वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाएँ। और फिलहाल दिसंबर में आपको पता है कि रेलवे के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जो बच्चों ने उसका फॉर्म डाल रखा है आप उसकी तैयारी भी शुरू कर दें। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।